नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नज़र की लड़ाई के बारे में। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता जा सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर अंधापन असल में ऐसा है जिसे रोका जा सकता है। चलिए, इस पूरी बात की गंभीरता को सबसे पहले सिर्फ एक नंबर से समझते हैं, 2.2 अरब। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, दुनिया भर में इतने सारे लोग या तो कमज़ोर नज़र के साथ या फिर अंधेपन के साथ जी रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ चुनौती है। लेकिन इस डराने वाले नंबर के अंदर ही एक बहुत चौंकाने वाली और कह सकते हैं कि उम्मीद जगाने वाली बात भी छिपी है। और वो बात है ये अगला आंकड़ा। जी हां, इस विशाल संख्या में से लगभग 80% मामले ऐसे हैं जिन्हें टाला जा सकता है। मतलब या तो उन्हें होने से रोका जा सकता है या फिर उनका इलाज मुमकिन है। और यही इस पूरी लड़ाई का सबसे ज़रूरी पहलू है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमारी पहुंच में है। तो आइए पहले समझते हैं उस दुनिया की कहानी जो अपनी नज़र खो रही है। इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी। अब ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक मरीज के इलाज के बारे में नहीं है। ये एक पब्लिक हेल्थ अप्रोच है जिसका मकसद है पूरी की पूरी आबादी को अंधेपन से बचाना और उनकी आंखों की सेहत को बेहतर बनाना। तो अब इस ग्लोबल समस्या से आगे बढ़कर देखते हैं कि भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, वो इस लड़ाई को कैसे लड़ रहा है। ये स्लाइड भारत की दशकों लंबी और कामयाब लड़ाई की कहानी कहती है। 1976 में जब अंधेपन की दर 1.38% थी, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम यानी NPCB शुरू किया। और दशकों की लगातार कोशिशों का नतीजा देखिए, 2019 तक ये दर गिरकर सिर्फ 0.36% पर आ गई। ये पब्लिक हेल्थ के मैदान में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सवाल है, ये सफलता मिली कैसे? इसका जवाब है इस आय के डिलीवरी पिरामिड में। ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जो नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। मतलब, सबसे पहले गांव के स्तर पर जागरूकता फैलाना और मरीजों को ढूंढना, फिर प्राइमरी सेंटर्स पर बेसिक जांच और चश्मे देना, इसके बाद जिला अस्पतालों में सर्जरी करना और आखिर में बड़े टीचिंग अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी केयर। इसी मॉडल ने आंखों के इलाज को हर किसी तक पहुंचाया है। चलिए, अब जरा और गहराई में जाते हैं और अंधेपन के नंबर 1 कारण पर फोकस करते हैं और ये भी देखते हैं कि इससे कैसे निपटा जा रहा है। तो अंधेपन का सबसे बड़ा विलन कौन है? ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। भारत में लगभग 66% मामलों के लिए अकेले मोतियाबिंद जिम्मेदार है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे का नंबर और ग्लूकोमा जैसी वजह आती हैं। तो ये मोतियाबिंद या कैटरैक्ट आखिर है क्या? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। एक सेहतमंद आंख में जो हमारा नेचुरल लेंस होता है वो एकदम शीशे की तरह साफ होता है, रोशनी आराम से पार हो जाती है। लेकिन मोतियाबिंद में वही लेंस धुंधला हो जाता है, बिल्कुल वैसा जैसे किसी कोहरे वाली खिड़की से बाहर देख रहे हों। नतीजा, नज़र धुंधली पड़ जाती है। भारत इस बहुत बड़ी समस्या से निपटने के लिए एक जबरदस्त जमीनी तरीका अपनाता है जिसे कहते हैं आई कैंप मॉडल। इसमें इलाज को अस्पताल की चारदीवारी से निकालकर सीधा लोगों के दरवाजे तक ले जाया जाता है। दूर दराज के इलाकों में कैंप लगाए जाते हैं, मरीजों की पहचान होती है, उनकी सर्जरी होती है और बाद में उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाती है। सब कुछ एक ही जगह। मोतियाबिंद का इलाज तो है, लेकिन क्या हम बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं? यहीं पर रोकथाम की अहमियत समझ में आती है। जो कहा जाता है ना, इलाज से कहीं बेहतर है। अब बात करते हैं ग्लूकोमा की, जिसे नज़र का खामोश चोर भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीमारी चुपके से आती है। ये सबसे पहले आपकी साइड की नज़र को धीरे धीरे चुराना शुरू करती है और जब तक इसका पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। और ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। बचपन में लगने वाले जो आम टीके होते हैं ना, वो भी हमारी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। ये स्लाइड देखिए, खसरा और रुबेला के टीके बच्चों को कॉर्नियल अल्सर और जन्मजात मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। ये रोकथाम का कितना पावरफुल उदाहरण है। रुबेला का असर कितना भयानक हो सकता है, इसे ग्रेग्स ट्रायड से समझा जा सकता है। ये एक ही इन्फेक्शन से पैदा होने वाली 3 बड़ी जन्मजात समस्याओं का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। बच्चे के दिल में खराबी, सुनने की क्षमता में कमी और जन्मजात मोतियाबिंद। सोचिए,
ये सब सिर्फ एक इन्फेक्शन से, जिसे एक मामूली से टीके से पूरी तरह रोका जा सकता है। तो हमने समस्या को समझा, उसके समाधानों को देखा। अब बात करते हैं नज़र के भविष्य की। अंधेपन से लड़ने की पूरी स्ट्रैटेजी असल में इन 3 लेवल पे काम करती है। सबसे पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी बीमारी को होने ही मत दो, जैसे टीके और अच्छा पोषण। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब अगर बीमारी हो गई है तो उसे जल्दी से पकड़ो और इलाज करो, जैसे स्कूल में बच्चों की आंखों की जांच। और आखिर में है टर्शरी प्रिवेंशन, मतलब जिन लोगों की नज़र चली गई है उन्हें ट्रेनिंग और उपकरणों की मदद से एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करना। तो बात यह है कि 80% अंधेपन को ख़त्म करने के लिए जो भी ज़रूरी जानकारी और टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास मौजूद है। असली सवाल अब ये है, इस जानकारी को हकीकत में बदलने के लिए और हर एक इंसान तक देखने के अधिकार को पहुंचाने के लिए आखिर और क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है।